शुक्रिया रजत जी। पीओके में कुछ बच्चों के घर में आधी रात को पाकिस्तानी फौज के अफसर चोरों की तरह घुस गए। इन बच्चों का कसूर यह था कि वो पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों में शामिल थे। हाल ही में भारतीय संसद से पीओके के लिए 24 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में रिजर्व करने का बिल पास हुआ है। इसके बाद से पीओके में चल रहे पाकिस्तान विरोधी आंदोलन में नई जान आ गई है और पाकिस्तानी फौज तो मानसिक संतुलन ही खो बैठी है। वो किसी भी तरह से पीओके की आवाज दबाने और कुचलने पर तुली है। लेकिन पीओके में लगी आग अब पाकिस्तान के काबू से बाहर हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के लोग नारे लगा रहे हैं कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम इंडिया का हिस्सा है और हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है। वो वाला कश्मीर तो अलग की बात है। वो उन्होंने अमित शाह साहब ने तो अलग आपके पीओके कभी कहा है जो नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया था उस पे हमारा क्या जवाब था? सच ये है मैडम शेख के कुछ भी नहीं कर सकते। बात सुन ले। अच्छा कश्मीर का आप चुप हो जाए फिर मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा नहीं ये कश्मीर आपका नहीं है, वो कश्मीर हमारा है। आजाद कश्मीर हमें वापस करें जिसको वो पीओके कहते हैं। भारत अब पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को वापस हासिल करने के लिए सीरियसली प्लानिंग कर रहा है। जालिमों, मोदी साहब का पंच आ गया है। पीओके में मिशन घर वापसी शुरू। मोदी का मंत्र 24 में पीओके मिलन। मोदी सरकार का पीओके पर संकल्प सुनकर पाकिस्तान की फौज इस कदर बौखला गई है कि बच्चों पर ही पिल पड़ी है। इन लोगों ने किस तरह पर पीओके में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भड़क रहा है। अपनी जमीन से पाकिस्तान को खदेड़ने की मुहिम में स्कूली बच्चे भी शामिल हो गए तो पाकिस्तानी फौज के अफसर उन्हें पिटाई और डंडे के जोर पर खामोश करते नजर आए। पाकिस्तान की फौज इन स्कूली बच्चों और उनके साथ शामिल युवाओं के घरों में आधी रात को इस तरह घुस रही है, गेट फांदकर लुटेरों की तरह, और उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकियां दे रही है। वही हुआ जिसका इंतजार था। कल रात 2 आदमी पाकिस्तान एजेंसी ISI की तरफ से मेरे घर के मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में और मेरे घर वालों को डराने की कोशिश की और मेरी वीडियोस दिखाई और बताया कि इसका मुंह बंद करवाओ, नहीं तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मेरी वालदा ने मेरे आगे रिक्वेस्ट की है कि आज के बाद ऐसा नहीं करना और आज के बाद मैं पाकिस्तान आर्मी पे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, जो दुनिया को पता लगना था वो तो पता लग गया है। ठीक है, और मुझे ये कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान आर्मी में जितने भी हैं वो सारे नामर्द और खिजड़े जो फैमिली पे अटैक करते हैं, जो फैमिली के थ्रू ब्लैकमेल करते हैं इंसान को। ये दुनिया की वाहिद आर्मी है जो ऐसा करती है। जितनी बात होनी थी वो तो हो गई है। आइंदा से मैं पाकिस्तान आर्मी की और ISI के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। ये मेरी वालदा की रिक्वेस्ट है, सिर्फ इस वजह से मैं खामोश हूँ। जम्मू कश्मीर के इस नक्शे को गौर से देखिए। पश्चिम के एक बड़े हिस्से पर आजादी के बाद 23 अक्टूबर 1947 से ही पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, जिसे पीओके कहते हैं। जम्मू कश्मीर के चीन से सटे एक हिस्से को पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया। इसे शख्स गाम घाटी कहते हैं और पूर्वी हिस्सा जिसे अक्साई चिन कहते हैं, इस पर 1950 के बाद से ही धीरे धीरे चीन कब्जा करता गया। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तानी एजेंटों से पूरी तरह आजाद हो गया। अब बारी है भारत के इन बाकी हिस्सों की जो विदेशी कब्जे में हैं। पूरी दुनिया को ये मालूम हो गया कि कानूनन तौर पर 370 टेम्पररी था,
कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और आने वाले समय में भारत के जो हिस्सों पर हमारे कुछ पड़ोसियों ने जो कब्जा किया है उससे भी वो भारत का हिस्सा मुक्त जल्द ही होगा। ये विश्वास जनमानस ने, मुझे लगता है, इस 370 को हटने के निर्णय ने जगा दिया है। और अगर हम लोग इस बात को लगातार उठाते रहेंगे तो आने वाली सरकारें और आने वाले समाज इस पर भी कार्रवाई करेंगे, अवश्य करेंगे। संघ नेता जो कह रहे हैं वो मुहिम पीओके में तो शुरू भी हो चुकी है। पाकिस्तान किसी भी तरह से यहाँ के लोगों की आवाज दबाने में लगा है, लेकिन उसकी कोशिशें अब नाकाम होने लगी हैं। मंजूर ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, दहशतगर्दों का जो यार है, दहशतगर्दों का जो यार है, दहशतगर्दों का जो यार है, ये कत्ल और गारत, ये जुल्म ज्यादती, ये जुल्म ज्यादती, ये फिरकावारियत, ये फिरकावारियत। अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की तो वहाँ पे लोग आटे के लिए मर रहे हैं। वहाँ पे बेसिक सहूलियात नहीं है कवल, वहाँ पे लोगों को बिजली नहीं मिल रही, वहाँ पर पानी पीने का साफ पानी नहीं है, वहाँ एजुकेशन का निज़ाम नहीं है, दूर दूर तक वहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। और अगर हम उसके बरक्स जम्मू कश्मीर की बात करें, बॉर्डर के उस पार तो वहाँ पे IT हब्स बने हुए हैं। वहाँ पे हर साल मेगा जॉब फेयर लगता है जिसमें हज़ारों की तादाद में कश्मीरियों को जो है नौकरियाँ दी जाती हैं। तो उसके बरक्स आप मुझे बता दें कि आप पंजाब में भी कभी जॉब फेयर लगा है? यार ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बेशर्म होकर ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो जैसे इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, डेफिनेटली वो कहेंगे कि या तो हम अगर पार्ट बनेंगे तो हम इंडिया का बनेंगे, पाकिस्तान का वो कभी भी नहीं बनेंगे। ठीक है, जो हमारे पास हिस्सा आता भी है वो भी हमें छोड़ के चला जाएगा। अरे मेरी बात सुनो, आज़ाद कश्मीर के लोग नारे लगा रहे हैं कि भाई कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो कहते हैं कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। इससे बड़ी हमारे मुंह के ऊपर क्या चपेड़ होगी कि जिस खित्ते की बुनियाद पर हमने इंडिया के साथ 75 सालों से 77 सालों से मतलब दुश्मनी डाली हुई है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमें आपके साथ रहना ही नहीं है, हम तो इंडिया का हिस्सा है। कभी भी नहीं आएंगे। दे विल प्रेफर इंडिया, दे विल प्रेफर भारत। और आई गेस कि अगर वो ये डिसीजन लेते हैं, इट्स अ वाइज डिसीजन। अपनी औलाद के बारे में सोचे। पाकिस्तानी ये डिजर्व नहीं करते कि कश्मीर उसका हिस्सा बने, एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मैं इस पे उठाई भी जाऊं, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। क्यों? क्योंकि ये एक रियलिटी है। पीओके की हकीकत सिर्फ वहाँ की आबादी नहीं बल्कि पाकिस्तान के सियासी लोग भी जानते हैं। ये है इस्माइल गुज्जर, नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के नेता। 2 साल पहले पीओके में चुनाव का ड्रामा किया गया था। उस वक्त खुद शरीफ के सिपहसालार इस्माइल गुज्जर ने पोल खोलकर रख दी थी और भारत से मदद मांगने का ऐलान कर दिया था। गवर्नमेंट से कहता हूं कि इन लोगों को बात करो, वरना हालात खराब हो जाएंगे। यहाँ लोग मरेंगे। अगर ऐसा ही हुआ जैसे मेरा बाहर कैंप था, इन्होंने खेड़ के और फेंक दिया है, ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते। हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। इस्माइल गुज्जर के इस बयान पर पाकिस्तान में जमकर हाय तौबा मची। टीवी चैनलों में गर्मा गर्म डिबेट हुए। नवाज शरीफ की पार्टी से जवाब देते नहीं बना। राना सनाउल्लाह साहब, आपको ऐसा लगता है कि ऐसे मौके पर कश्मीर में होते हुए इस तरह की बयानबाजी, सर ये कहना कि भारत हमसे अच्छा है, भारत इन मामले में उनसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सर ये बात कहना बेहतर है? देखिए, ये इस्माइल गुज्जर साहब का एक ज़ाती बयान है जो उन्होंने वहाँ जज्बात में आके, मैंने उनको कहा है कि आपने ये गलत कहा है। वैसे एक पाकिस्तानी, सर मैं ये सवाल कर रही हूँ, कोई भी किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, ये कहना कि भारत दुरुस्त कर रहा है, सही कर रहा है, यहाँ पर जुल्म हो रहा है, भारत से मदद मांगने की बात हो रही है कि अगर यहाँ पर सही नहीं किया गया, यहाँ पर कुछ किया गया तो फिर हम भारत से मदद मांगे, कि सर ये दुश्मन से मदद मांगना बेहतर है? इस घटना के 2 साल बाद पीओके के हालात और भी बदतर हो चुके हैं। लिहाजा बगावत की आग भी दिन दूनी रात चौगुनी धधकने लगी है। 30 सितंबर को पाकिस्तानी फौज ने पीओके में गोलियां चला दी। इसके खिलाफ पूरे अक्टूबर नवंबर के महीने में पीओके में धरने प्रदर्शन चले।
और 1 दिसंबर को पूरे पीओके में चक्का जाम हड़ताल की गई। 35 लाख गिलगित बिल्तिस्तान के रहने वालों को तुम अदालती हुक्म के बावजूद उनका हक ना दो और इंडिया लोकसभा में उनकी सीटें कौमी अपनी असेंबली में दिखाई जाए काले कपड़े चढ़ा के, और 66 साल से वो तुम्हारे पाकिस्तान की वफादारी करे। 16 स्केल से ऊपर गिलगित वाले को गिलगित में ही नौकरी नहीं है, पाकिस्तान में क्या मिलेगी? वहां की आबशारों को पानी बनाने के लिए इस्तेमाल करो। वहां पे 12 मेगावाट 15 मेगावाट चंद करोड़ों की मालियत से बिजली वो खुद बना रहे हैं। 1 लाख मेगावाट वहां पे बन सकती है। तो आप ये चीजें खत्म करें। पाकिस्तान ने पीओके के लोगों को 75 साल तक डरा कर रखा कि भारत उन पर कब्जा कर लेगा। पीओके में पाकिस्तान के लाखों फौजी इसी बहाने से तैनात किए गए। पीओके के रास्ते पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करवाता रहा, लेकिन 75 साल बाद पीओके के लोग खुद कह रहे हैं कि उन्हें भारत में शामिल होना है। आप कश्मीर में कम इंटरेस्टेड हैं, दुबई की प्रॉपर्टियों में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। वो वाला कश्मीर तो अलग की बात है। वो उन्होंने अमित शाह साहब ने तो अगले दिन आपके पीओके का भी कहा है, आपने उसको इग्नोर ना किया। और ये ना भूलें आप बिल्कुल आलिया कि पाकिस्तान इज अ गैरिजन स्टेट। मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि ये नफरतें क्यों बनाई गई हैं। ये भी गैरिजन स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों को डराया जाए, खौफ के अंदर रखा जाए। ओए हम नहीं होंगे तो ये फला आके तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेगा, मार देगा तुम्हें आगे। ये गैरिजन स्टेट के फंडामेंटल्स है सारे। आज जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, मैं आज के करंट सेटअप को ब्लेम नहीं करूंगा। ये शुरुआत जब हुई थी, ऑलमोस्ट शुरुआत तो अगर मुझसे पूछें, मैं तो इस पे भी डिबेट कर सकता हूं, 14 अगस्त 1947 से 1947 से ये सारा कुछ ही शुरू हुआ था। लेकिन जोर पकड़ा गैरिजन स्टेट बनी अयूब खान के दौर के। उनके लीडर उनके सामने खड़े होते हैं जो उनको जिहाद की रोजाना ट्रेनिंग देते हैं, कहते हैं तुम जिहाद करोगे, तुम ये इस्लाम का किला है। ऐसे बेवकूफ हैं जो 25 करोड़ हैं, ये नहीं सोचते कि इनके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं। पीओके की आवाम अपना भविष्य भारत में क्यों तलाश रही है, वजह देखिए। पीओके में आटे के लाले पड़े हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में मुफ्त राशन योजना चल रही है। पीओके में जो आटा मिल भी रहा है वो 170 रुपए किलो है, जबकि जम्मू कश्मीर में आटा 30 रुपए किलो है। पीओके में बिजली 60 रुपए यूनिट है, जम्मू कश्मीर में बिजली 2.5 रुपए यूनिट है। पीओके में सिर्फ 2 बड़े अस्पताल हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में छोटे बड़े 2812 अस्पताल हैं। पीओके के दोनों अस्पताल खस्ता हाल हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के सारे अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। वो अपनी जगह कोई प्रेफर करेगा कि मैं यहाँ ठीक हूँ। वो लोग टूरिज्म को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। उधर G20 की मीटिंग हुई रिसेंटली, शायद आपको इसका नॉलेज हो या नहीं। मैं इस बारे में कहूँगा कि टूरिज्म को प्रमोट तो तब किया जाए ना जब आपके पास कुछ वसाइल मौजूद हैं। यहाँ के तो खुदा के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, टूरिज्म कहाँ आ गया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। इसके अलावा भारत की संसद से लागू महिला आरक्षण कानून भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में लागू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हो रही इन हलचलों की चर्चा पीओके से लेकर पूरे पाकिस्तान तक है। उन्होंने वुमेन्स को ये राइट दिया है कि वो आगे जाके काम कर सके ना, तो इस वजह से उनकी बाज़ औक़ात न्यूज़ में सुनने को आता है कि फलानी वुमेन ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये चीजें हैं कि हमारे अगर यहाँ पे हो जाए तो हमारे भी यहाँ पे औरतों का बहुत ज्यादा नाम होगा। मर्द और दोनों भी तालीम फर्ज है। हम लोगों को वही तालीम एक अच्छा काम है, वो करने के लिए भी हमें अपने मर्दों की जरूरत पड़ती है। आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर का तो अगर आप देख लेना तो ये तो कंपैरिजन होगा इंडिया पाकिस्तान का। तो वहाँ तो अगर आप देख ले तो उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ना सिर्फ आज बल्कि डे 1 से उनको वो अपॉर्चुनिटी है कि जी पढ़ने लिखने के और काम करने की सहूलत वहाँ ज्यादा है। हमारे आज़ाद कश्मीर में क्यों नहीं है? देखिए हमारे आज़ाद कश्मीर में सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर ले कि जी आज़ाद कश्मीर में हम क्या करते हैं। मतलब है कि जी अगर हम अपने आप को देख लेना कि जी वहाँ हम क्या करते हैं, हमने आज तक उसको वाकई ऑन किया हुआ है कि आज़ाद कश्मीर हमारा है। अगर हमारा है तो फिर आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन उसको तो हमने आज तक ऑन नहीं किया है। वो सारा कुछ वहाँ पे वो लिमिटेड रिसोर्सेज में वो कर रहे हैं। कहने के लिए पाकिस्तान ने पीओके को आजाद कश्मीर का नाम देकर स्पेशल स्टेटस दिया है। नाम के लिए यहाँ प्रधानमंत्री भी चुना जाता है, लेकिन इस स्पेशल स्टेटस
और इस प्रधानमंत्री की हैसियत क्या है, खुद एक पूर्व प्रधानमंत्री की जुबान से सुनिए। ये नायल वजीर आजम, ये जैसे चूहा बिल में घुस जाता है उधर छुप करके बैठा हुआ है इस्लामाबाद। क्या काम है इसका इस्लामाबाद में? इधर क्यों नहीं बैठता? रावलाकोट बैठे ना, मीरपुर बैठे ना, देखे ना लोगों के मामलात को। एक कमरे से निकलता है दूसरे कमरे में चला जाता है। ये वजीर जो है किस काम के? क्या मजाक बच्चों का बनाया हुआ, खेल बनाया हुआ, और लोगों को उस पर ट्वीट्स पे गालियां निकालते हैं ये लोग जो इनकी बात ना माने। ये वो कल्चर जो पाकिस्तान में पीछे एक जमात ने बनाया था वही इधर लाना चाहते हैं। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान कश्मीर पर दावा ठोकता था। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान कश्मीरियों को लुभाने की चालें चलता था, लेकिन 370 के खात्मे के साथ ही ये सारी चालें औंधे मुंह गिर गईं। क्या समझते हैं आने वाले टाइम में वहाँ पे तो एक प्रॉपर एक नॉर्मल माहौल हो जाएगा? जो इंडिया साइड कश्मीर के बहुत कश्मीरी मिले हैं मुझे, ठीक है, वो इंडियन पासपोर्ट है। मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ के जो कश्मीरी हैं वो भी अब पाकिस्तान को लाइक नहीं करते। वो यही कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन। इवन के मुस्लिम्स भी जी वो कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन, कहते हैं हम इंडियन है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान आज जम्मू कश्मीर के नाम पर रो रहा है, बहुत जल्द पीओके के नाम पर भी वो ऐसे ही आंसू बहाएगा।